हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कमल शर्मा, आपके अपने चैनल डॉक्टर फिजिक्स फॉर यू में अपन देखेंगे आज डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर। क्लियर है बालकों? आज अपन पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्या बालकों? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखिए ज़रा, दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है थोड़ी सी, ठीक है, टिपिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, 11th-12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िक्स पढ़ते हैं बेसिक, उनके लिए ये काफ़ी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको मैक्सिमा मिनिमा में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन अपन देखेंगे, लेकिन ये हर एक चैप्टर में यूज़ होगी, बहुत सारे चैप्टर में लगभग यूज़ होगा टर्म। यार तो अपन शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए ज़रा, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है बालकों स्लोप। स्लोप होती है सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होती है डिफरेंशिएशन की, स्लोप। तो बोले स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है बालकों? स्लोप। अब ये स्लोप होता क्या है अपने लिए? पहली बात तो ये है स्लोप होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग आएगी अब अगर आप इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्लोप क्या होता है बालकों? ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी वाई एक्सिस है बालकों, अपन ने बना लिया। एक ये मैंने लाइन बना दी ऐसे, तुम्हारी इच्छा हो तो बीच से मैंने गुजार दिया, तुम्हारी इच्छा हो तो इधर से गुजार, तुम्हारी इच्छा हो तो इधर से, तुम्हारी इच्छा हो तो उधर से, तुम्हारी इच्छा हो तो उधर से, कहीं से भी गुजार देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक लाइन बना दी बस। ये लाइन स्ट्रेट लाइन मान लेना आप लोग। ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल बना रहा है थीटा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसका टेन थीटा, जनरल डेफिनेशन, वो आसान भाषा में 3 इडियट्स देखी होगी आपने। अपन किसी भी बात को पहले आसान भाषा में ही देंगे, ठीक है। टेन थीटा, ये जो थीटा बना है इसका टेन थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये है इस लाइन का स्लोप, या इस कर्व का स्लोप है। तो कैसे बोलते हैं कि लाइन जो बन रही है उससे आपने एक एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का टेन थीटा क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो बोले ये तो स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो मैं कहूँ तो यहाँ जो इस पॉइंट पे बोले स्लोप, हर जगह स्लोप सेम है। अगर बोले एक ऐसी स्लोप हो तो अपन बोलते हैं, ऐसे चढ़ते हैं अपन ऊपर तो अपन बोलते हैं ऐसे जनरल भाषा में भी कि यार स्लोप देख कितना ज़्यादा है, कम, ऐसे बोलते रहते हैं, तो दैट इज स्लोप। उसको अपन क्या बोलते हैं बालकों? स्लोप बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए ज़रा, मैं कहूँ यहाँ पे चलो स्लोप इतना है, क्या यहाँ इस पॉइंट पे भी स्लोप इतना ही है? बोले सेम है इस लाइन पे भी। क्यों? यहाँ इसका अगर मैं एंगल देखूं एक्स एक्सिस के साथ तो वो भी कितना है? थीटा। इस पॉइंट पे भी स्लोप, तो सब जगह स्लोप सेम है, अपन को दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में स्लोप क्या है? सेम। अब अपन आगे बढ़ गए, ये तो समझ आ गया स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, जहाँ थीटा है एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है तो इसके साथ यहाँ वाला पॉइंट भी थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ वाला पॉइंट भी कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ऐसे कोई लाइन हो, लाइन क्या ऐसे हो कर्व अपना, तो बोले यहाँ पे स्लोप कितना? तो अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक तरीका है, अपन क्या करते हैं, यहाँ टेंजेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट, जो ऐसे छूती हुई निकलती है। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? मान लो θ1। अब यहाँ कोई बोले तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनाएंगे। अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? θ2। अब यहाँ कोई पूछे तो बोले यहाँ भी एक टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट बना दिया, तो बोले ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? θ3। तो मैं बोलूँगा θ3 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ1 से, तो टेन थीटा में भी इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो आप छोड़ो एक बार, ठीक है। तो स्लोप बढ़ता जाएगा। क्लियर है बालकों? ठीक है, अपन ऐसे कह सकते हैं। तो अपन बोल रहे हैं दैट इज स्लोप। ये क्या है बाल लो? आसान भाषा में इसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्लोप बोल रहे हैं।
तो स्लोप क्या है? स्लोप बोले एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल थीटा बना रही है तो उसका टेन थीटा क्या होगा? स्लोप। जैसे इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? तो बोले टेन थीटा 1। तो बोले इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? तो ये वाली लाइन थी, इसने एंगल कितना बनाया? थीटा 2, तो अपन बोलेंगे टेन थीटा 2। ये वाली लाइन कितना स्लोप बना रही है? तो अपन बोलेंगे टेन थीटा 3। क्लियर है? तो अलग अलग पॉइंट्स का स्लोप अलग अलग हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन ना हो तो। स्ट्रेट लाइन होती है तो स्लोप सब पॉइंट्स का क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? बात भेजे में घुसी कि व्हाट इज स्लोप। ठीक है, ये स्लोप है अपना, टेन थीटा निकालना है आपको। अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। अब जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं, एक बार मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? स्ट्रेट लाइन की। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो भैया इसका स्लोप होगा कितना? जैसे मान लो एंगल अपन को दिया हुआ नहीं है, ये ऐसे एंगल, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट है कोई x1 y1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है कोई x2 y2। अपन बोलेंगे x1 y1 का मीनिंग क्या हुआ? तो अपन बोलेंगे भैया ये x1 है और इधर वाला पॉइंट क्या है? y1 है। तो बोले यहाँ वाले पॉइंट का मतलब ये बोले x2 पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? y2। हुआ कि नहीं हुआ बाल को? क्लियर है? ये x1 और ये अपना x2। कोई दिक्कत किसी को? अपन कहेंगे ये लेंथ कितनी है बाल को और ये लेंथ कितनी है। जैसे बाल को इसका स्लोप निकालना है तो अपन बोलेंगे सारे पॉइंट्स पे स्लोप क्या हुआ? सेम हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रेट लाइन होती है तो हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। ये बात भेजे में घुस गई, हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो अपन ने बोला ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा? होगा। तो अपन बोले इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? अब देखो ये x2 ये x1, यहाँ तक की लेंथ x1, ये वाली x2, ये वाली लेंथ पता कर सकते हैं? ओहो पता हो गई भैया, कितनी हुई? x2 माइनस x1। और ये वाली लेंथ पता कर सकते हैं क्या बाल को? बोले हो गई भैया, कितनी है? ये y2 माइनस y1 होगी। क्लियर? y2 माइनस y1 कितना होता है बाल को? डेल्टा y होता है। कितना होता है बाल को? डेल्टा y होता है। और x2 माइनस x1 को मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा x बोल सकता हूँ। अब मेरे पास एक तरीके से मुझे क्या चाहिए होता है? थीटा पता होता है तो स्लोप क्या होता है बाल को? स्लोप होता है भैया क्या? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बाल को? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसको कह सकता हूँ दैट इज परपेंडिकुलर और दैट इज बेस। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर है? ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो मैं कहूँ ये परपेंडिकुलर और ये कितना है? बेस है। तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर कितना है? तो बोले डेल्टा y और बेस कितना है बाल को? डेल्टा x है। कोई दिक्कत आप सभी को? क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ स्लोप रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑल्सो किसको बताता है? अपन को स्लोप के बारे में बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x किसको बताता है बाल को? स्लोप को बताता है। कोई दिक्कत आप सभी को? क्लियर? तो देखिए जरा, अगर ये रेट ऑफ चेंज, मैं इस पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े किसी इंस्टेंट की बात करता था, मैं हटा रहा हूँ इनको अब। क्लियर? मैं इसको छोटे से पार्ट में चेंज कर दूँ, ऐसे इतना सा, तो यहाँ कोई ऐसे छोटा सा वेरिएशन होगा। छोटा सा y में जो छोटा सा वेरिएशन है उसको मैं लिख रहा हूँ dy, और x में कोई छोटा सा वेरिएशन है उसको मैं क्या लिखूंगा? dx। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ जो एंगल बन रहा था वही तो इसका एंगल होगा थीटा। यहाँ जो एंगल बन रहा था ट्राइंगल वाले का वही एंगल इस छोटे वाले पार्ट, छोटे से पार्ट का भी एंगल वही होगा क्या? सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सब जगह एंगल सेम। तो मैं कहता हूँ इसका छोटा सा वेरिएशन अगर मैं ले लेता हूँ तो उसको मैं dy बोल देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू dx, और वो भी किसके बराबर हो जाएगा बाल को? स्लोप के बराबर। स्लोप मतलब टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x गिव्स अस द स्लोप ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। वो किसका? y के स्लोप, y और x के ग्राफ के स्लोप को बताता है। तो डिफरेंशिएशन की पहली एप्लीकेशन क्या है? y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो स्लोप को भी बताता
है, क्योंकि जैसे कोई ऐसे दिया हुआ हो तो उसका अब बड़ा तो अपन यहाँ से यहाँ तक का अगर पॉइंट निकालें तो ये एंगल तो अलग हो गया एक्चुअलिटी में। जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लो ऐसा ग्राफ है, कोई बोले इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो अपन इस पॉइंट पे स्लोप निकालो तो यहाँ एक टेंजेंट डालेंगे, तो ये जो एंगल बनाएगी वो निकालना है अपन को। अब अपन क्या करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ का पॉइंट दिया हुआ हो तो इसको मिला दिया, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग हो गया, ये गलत हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पे डायग्राम में फिर से बना देता हूँ, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये मान लो अपना ग्राफ है। यहाँ पे अपन को स्लोप निकालना है, तो यहाँ एक टेंजेंट डाली। अब ये जो एंगल बना रही, अपन बोलेंगे यहाँ छोटा सा वेरिएशन लेते हैं, क्योंकि एक इंस्टेंटेनियस वेरिएशन के लिए वेरिएशन इन y को dy और विथ रेस्पेक्ट टू dx, जब x को छोटा सा वेरिएशन dx किया था, y में वेरिएशन कितना हुआ dy। तो ये जो एंगल है ये इस अंदर, इसके अंदर वो ढंग से दिखाई नहीं देगा आपको, अंदर जो एंगल होगा उस थीटा और ये थीटा दोनों सेम होंगे और वो कितना होगा dy अपॉन dx। तो उसी को अपन क्या बोल देंगे बाल को, स्लोप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्लोप। इसका मतलब dy अपॉन dx किसको शो करता है बाल को? स्लोप को शो करता है। किसको शो करता है बाल को? स्लोप को शो करता है। तो बोले स्लोप। अब और एक दो बातें देखते हैं स्लोप के बारे में। अब स्लोप के बारे में पता तो चली गया, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है बाल को? टेन थीटा। इसको बोलते हैं अपन स्लोप। हिंदी में हिंदी वाले बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं बाल को? ढाल। क्लियर? टेन थीटा। और टेन थीटा अपन ने कहा dy अपॉन dx के बराबर, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x के बराबर होता है स्लोप। क्लियर है? अब बोले अगर एक लाइन पैरेलल हो ऐसे, तो बोले इसका स्लोप कितना? बोले 0 होगा। कैसे? दो पैरेलल लाइन्स है, मैं ऐसे कह दूं ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, मान लो ऐसा कुछ है, ये वाली एक लाइन, ये वाली एक लाइन, दोनों के बीच में अगर मैं इनको कनेक्ट कर पाऊं तो ये होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है बाल को? एंगल। दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो पैरेलल लाइन्स के बीच में पैरेलल लाइन्स हो अगर, तो उनके बीच में थीटा कितना होता है? 0। अगर थीटा 0 है तो टेन थीटा कितना होगा? टेन जीरो कितना होगा बाल को? 0। और वही इसका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाल को? स्लोप कहलाएगा। तो इसका स्लोप कितना होगा? 0। कोई बोले छोटे छोटे एग्जाम्पल, 30 डिग्री है, स्लो बताइए, तो टेन थर्टी मतलब 1/√3। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी? 1/√3। जिनको वैल्यू याद नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जरूर देखें। क्लियर है? डेफिनेटली आपको वैल्यूज याद हो जाएगी। क्लियर? तो स्लोप का पता चल गया। स्लोप मतलब टेन थीटा। और टेन थर्टी मतलब ये एग्जांपल है, एक तरीके से समझ लो कि स्लोप, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन, तो अपन बोलेंगे टेन थीटा। टेन थर्टी कितना? 1/√3। फाइंड द स्लोप, एक एग्जाम्पल हो, इसका स्लोप ये 45 है, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है बाल को? 1। तो स्लोप कितना हो गया? 1। आई थिंक आपको ये सब अब बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? स्लोप पता चला, तो एंगल बनाते हैं। पैरेलल लाइन हुआ तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0। एंगल 0 मतलब स्लोप टेन जीरो मतलब स्लोप कितना? 0। क्लियर? अब देखिए इससे आगे की कहानी। अब मैं बात करूं, जैसे ये एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको और मैं कह दूं ये ग्राफ है भैया, कौन से पॉइंट्स पे अपन को स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है? स्लोप कहां पर 0 है? स्लोप इज 0 एट विच पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स पे आपको स्लोप की वैल्यू 0 मिल रही है? बताइए जरा, कौन से पॉइंट पे स्लोप? यहाँ स्लोप कैसे? देखिए, ये टेंजेंट खींचा, एंगल अलग, यहाँ देखें तो ये एंगल अलग, यहाँ देखें तो ये एंगल अलग, ऐसे अलग अलग एंगल है। लेकिन बी पे देखो तो ये
ऐसे बनेगा इसका टेंजेंट, डी पे टेंजेंट ऐसे बनेगा और एफ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा। तो स्लोप कौन से पॉइंट पे जीरो होगा? तो स्लोप जीरो होगा बी पे, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे टेंजेंट स्लोप निकालना है तो टेंजेंट खींचना है, यहाँ पे स्लोप निकालना टेंजेंट, ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल। तो बी डी और एफ, बी डी और एफ, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे स्लोप कितना है बालकों? जीरो है। क्लियर है सभी को? ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अपन ने कहा डिफरेंट, मैं कहूँ ये कोई बोले यहाँ पे स्लोप निकालो तो ये लाइन बना दी, टेंजेंट खींच दिया अपन ने, टेंजेंट खींचे तो ऐसे कितना एंगल बना। कोई बोले यहाँ पे स्लोप निकालो, कोई बोले यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ टेंजेंट खींच दिया, ये एंगल 90 से बड़ा आएगा लेकिन स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अगर एंगल 90 से छोटा होता है तो एंगल स्लोप पॉजिटिव, और एंगल अगर 90, जैसे ये वाली लाइन है तो इसका स्लोप, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा का, तो अपन इस स्लोप को बोलेंगे कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव है वाल को। क्लियर? देखिए ज़रा इससे आगे की कहानी। तो बोले dy अपॉन dx क्या बताता है? स्लोप बताता है। तो dy अपॉन dx क्या बताता है? स्लोप। मतलब ग्राफ बनाए बिना कोई बोल दे y इजिकल्स टू, अगर अपने पास y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है तो बोले इसका स्लोप बताओ। कहाँ पे बताएं? जैसे ग्राफ बनाए अपन y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो x की वैल्यू 0 तो y बराबर 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2 3 4, मान लिया ऐसे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ग्राफ पैराबोला की इक्वेशन है ये वैसे, लेकिन ये अभी बात करें ग्राफ के अंदर की, भाई ग्राफ कैसे बनता है वो ग्राफ मैन्युफैक्चरिंग में अपन बात करेंगे। अब बोले यहाँ x बराबर 1 पर स्लोप बताओ, तो यहाँ टेंजेंट खींचा ये एंगल। अब इतना ग्राफ बनाकर इसको सोल्व थोड़ी करेंगे, तो अपन को एक तरीका पता है, अपन को पता है कि स्लोप होता है, अगर कोई इक्वेशन दी जाए, याद रखना है स्लोप, अगर इक्वेशन दी है y एक फंक्शन है किसका? x का, तो स्लोप होता है dy अपॉन dx। तो बोले dy अपॉन dx निकाल लो, तो बोले 2x है। कितना है? 2x है। तो बोले 2x इसका क्या है? स्लोप हो गया। तो बोले x बराबर 1 पर स्लोप बताइए, तो x की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट कर दो बालको? x की वैल्यू पुट कर दो। जैसे x बराबर 1 पर स्लोप 2 होगा। क्लियर है? स्लोप कितना होगा? 2 होगा, 2 पर 4 हो जाएगा, ऐसे स्लोप बढ़ रहा है इसका। क्लियर है बालको? ठीक है, ऐसे। तो कोई भी इक्वेशन दी हुई हो तो ये dy अपॉन dx क्या काम आ रहा है? कोई भी इक्वेशन दी हुई हो उसका स्लोप निकालना है तो ग्राफ बनाना ना पड़े, इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसका सीधा सा, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बोले y इजिकल्स टू एक्स क्यूब है, तो x बराबर 1 पर स्लोप बताइए, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो मैं कहूँ कैसे करेंगे अपन स्लोप फाइंड आउट? स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अपन कहेंगे dy अपॉन dx निकाल लो, वो स्लोप को ही शो करता है। तो बोले इसका dy अपॉन dx तो 3x स्क्वायर होता है। तो बोला बस बढ़िया, एट x इक्वल्स टू 1, तो मैं कहूँ dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? स्लोप। क्या होगा? स्लोप। कहाँ पर स्लोप? x बराबर 1 पर। कितना होगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 3 होगा। क्लियर है? ऐसे आप कोई भी एग्जांपल अब कर सकते हैं। क्लियर? आपके 1D 2D और वहाँ ये सब आएगा, 1D के अंदर आएगा ये एग्जांपल कि भाई जैसे x और t का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को शो करता है, वो बातें अपन बाद में करेंगे, लेकिन क्लियर वहाँ ये सारी चीज़ें। तो dy अपॉन dx, इतनी बातों से अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला बालकों कि स्लोप क्या होता है, ये बात समझ आ गई। एक तो कि अगर ऐसा स्लोप हो तो पॉजिटिव, ऐसे लाइन हो तो वो नेगेटिव स्लोप होती है। दूसरा अपन ने क्या बोला? एक स्ट्रेट लाइन है तो सब जगह एंगल क्या होगा? सेम होगा। अगर लाइन ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है, तो एंगल हर जगह चेंज हो रहा है, तो स्लोप भी चेंज होगा। स्लोप होता है टेन थीटा, जहाँ थीटा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस है। क्लियर है ये सभी को? ठीक है।
अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। अब बात आती है सेकंड मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो अपन बात करें, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। अब बोले मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, देखिए ज़रा। अपन क्या करते हैं, मैं बोलूं ये अगर एक ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है मान लो, तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना, तो बोले इस यहाँ टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पर स्लोप कितना, टेंजेंट बना दो। क्लियर है, ये 2 पॉइंट बनाए मैंने, 2 A और B है मान लो। इस पॉइंट पर स्लोप 0 और B पॉइंट पर भी स्लोप 0। तो मैं ये कह सकता हूँ ये आसपास के अपने पॉइंट्स में इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये एक तरीके से क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसे बना दो ये आगे ताकि कोई लफड़ा ही ना हो। ये मैक्सिमम है। बी पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है अपन कहें तो अपन क्या कहेंगे, ये मिनिमा है। लोकल इसके आसपास के पॉइंट्स में ये क्या है, मिनिमा है, मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, एक तरीके से मिनिमा बोलते हैं अपन। तो अपन बोलेंगे ए पे मैक्सिमा मिल रहा है, बी पे मिनिमा मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी dy/dx, यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी, कोई बोले तो यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी, तो बोले यहाँ स्लोप 0 है। बोले यहाँ स्लोप कितना, बोले यहाँ भी स्लोप 0 है। और स्लोप का मतलब क्या होता है बाल को, dy/dx, और यहाँ इसका मतलब यहाँ भी dy/dx। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वहाँ dy/dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। dy/dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब वहाँ के स्लोप की वैल्यू 0 होती है। देखते हैं एक बार कैसे, मतलब y एक फंक्शन है किसका, x का। फंक्शन होने का मतलब y किसकी टर्म में है, x की टर्म में। इसी का मतलब फंक्शन है, जैसे y बराबर x², y बराबर x³ या फिर 4x² या फिर sin x, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का एक फंक्शन है। y किसका एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन है अपने पास। तो अपने का y इज ए फंक्शन ऑफ x है। तो बोले इसका मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं, कैसे देखेंगे, तो बोले मैक्सिमा मिनिमा पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी। ये बात तो अपन को पता चल चुकी है। अब स्टेप देखते हैं इसके। तो अपन ने क्या बोला, ऐसे कोई ग्राफ है तो उसकी कहीं पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहीं पे मिनिमम। अपन ने जहाँ मैक्सिमम, जैसे ऐसे बनेगा, ऐसे बन रहा है, कैसे भी बन सकता है ग्राफ तो। ठीक है, अपन ने कहा जैसे ऐसे बना तो यहाँ पे स्लोप 0, और मैं बोलूँगा यहाँ लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, यानी आसपास के क्षेत्र में यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूँगा यहाँ लोकल मैक्सिमा है। तो बोले लोकल मैक्सिमा पे स्लोप कितना, तो पैरेलल है, टेंजेंट खींचा तो वो पैरेलल है, पैरेलल के लिए एंगल के स्लोप कितना होता है, 0, तो बोले यहाँ स्लोप 0 है। स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। ऐसे ही यहाँ क्या मिनिमम वैल्यू है इसकी, तो अपन ने बोला यहाँ भी dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए ज़रा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखिए ज़रा। अब मैं कहूँ इसका, अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो क्या होगा, y एक फंक्शन है किसका, x का। तो सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट है फाइंड dy/dx इज, ये तो पुट करना है, पुट dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ अपन को क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल या मैक्सिमा मिनिमा भी बोल देगा अगला, तो कंफ्यूज नहीं होने का। वहाँ पर क्या है, पर मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेंगे। अब बोले मिलेंगे तो सही, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। अब 2 स्टेप अपन को याद करने। सेकंड स्टेप श्योरिटी के लिए या फिर चेक के लिए कि कहाँ मैक्सिमा है और कौन से पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है। क्या,
कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, उसको चेक कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, अपन डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब यहाँ जो फंक्शन मिला था dy अपॉन dx, उसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और डबल डिफरेंशिएशन पे अपने, डबल डिफरेंशिएशन के बाद क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो डिफरेंशिएशन के बाद आया है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा तब ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। और अपन को पॉइंट्स, वहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। चेक कैसे करेंगे, तो बोला डबल डिफरेंशिएट कर दो। डबल डिफरेंशिएट किया तो ये मिलेगा। अब ये मिला है अपने अपन को, तो क्या करेंगे, पुट द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को अपन को रखना है, इन पॉइंट्स को अपन को रखना है। यहाँ जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को रखना है। पॉइंट्स को रखेंगे तो 2 टर्म आएंगी अपने पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इफ फर्स्ट कंडीशन है ये, 2 कंडीशन मिलेंगी। इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तब तो मिनिमा ग्रेटर देन 0 मिनिमा, वी गेट मिनिमा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे अपन को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 है, तो वहां पर अपन को क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मतलब क्या किया अपन ने, y बराबर फंक्शन है x का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, वो क्या आ गया, 0, और पॉइंट्स आ गए, उसको 0 के बराबर किया तो पॉइंट्स मिल गए। उन पॉइंट्स पर अपन को मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। क्लियर। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कुछ आएगा, उसमें उन पॉइंट्स को पुट करना है। पॉइंट्स को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ यदि वो ग्रेटर देन 0। अब ध्यान रखना, मिनिमा मिलेगा वहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0, तो आप सोचोगे यार ग्रेटर देन 0 है, फिर मिनिमा कैसे, उल्टा होता है। ये याद रखना, क्या होता है, उल्टा। ग्रेटर देन 0 तब मिनिमा मिलता है, ये लेस देन 0 आएगा तब यहाँ क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये स्टेप लिख लेना पॉज करके आप, ठीक है। बस कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। टिपिकल लगता है हालांकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि फिजिक्स उनको पूरी टिपिकल लगती है, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे, ये पक्का है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, जिसमें अपन को मैक्सिमा और मिनिमा में के पॉइंट्स निकालने हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द पॉइंट्स of maxima and minima for ऐसा इक्वेशन y बराबर एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 18x प्लस 5, ये इक्वेशन है अपने पास। ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 15x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 18x प्लस 5। इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं। वही चीज़ है अपने पास। देखिए ज़रा क्या करते हैं, वो उसको नहीं मिटा रहा है एक बार के लिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, याद है एक्स क्यूब का n x की पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस
18x गया, डिफरेंशिएशन करेंगे 18x का 18, ax का a, ठीक है, और 5 का कितना 0, इसको किसके बराबर पुट कर देंगे 0 के। 5 का डिफरेंशिएशन 0 है और तुम्हें पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी फर्स्ट स्टेप था dy अपॉन dx को किसके बराबर पुट कर दो 0 के बराबर, और वे पॉइंट्स निकालने अपन को, तो क्या मिलेगा बताइए ज़रा, 3x² माइनस ये 2 से 2 गया 15x प्लस 18 बराबर कितना 0। मैं 3 को कॉमन ले लूँ यहाँ से, 3 को कॉमन लिया क्या आएगा बताना ज़रा, 3 को कॉमन लिया तो यहाँ x² माइनस 5x प्लस 6 बचेगा, उसको कि 3 को कॉमन लिया और 0 में डिवाइड में चला गया तो 0 डिवाइड बाई 3 0 ही रहेगा। क्लियर। अब मैं कहूँ यहाँ मैं मेथड लगा देता हूँ कि x² माइनस 3x कर दूँ और -2 क्वाड्रेटिक, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन आप कर सकते हो वैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला, या फिर ये स्प्लिट कर देते हैं अपन बीच वाली टर्म को, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अपन ने क्या किया, x², 5x के 2 टुकड़े 3x और 2x, क्लियर है, ये 2 टुकड़े अपन ने किए हैं। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना चेक के लिए अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, और उसमें अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू उन पॉइंट्स पे अगर ग्रेटर देन 0 है तब अपन को वहाँ मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगा मिनिमा ग्रेटर देन 0, और अगर d² अपॉन dx² लेस देन 0 है तो वहाँ पर क्या मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा। उल्टा है बस, अभी एग्जाम्पल करेंगे इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ज़रा कर रहे हैं तो उसमें, अब मैंने कहा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, x कॉमन ले लूँ पहले वाले में तो x - 3 हो गया, दूसरे वाले में पहला और दूसरी टर्म होगी x - 3, तीसरे टर्म में मैंने -2 कॉमन लिया तो हो गया x - 3। करके देख लेना अपने आप से, हो जाएगा ये x - 3 और ये x - 3 मैंने दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x - 2 बराबर 0। तो या तो ये 0, ये टोटल 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब या तो ये 0 या ये 0, तो मैं कहूँगा x - 3 बराबर 0, तो मेरे पास आ रहा है x बराबर 3 और x - 2 बराबर 0, इसका मतलब या x आ रहा है 2, तो पॉइंट्स मिल गए हैं मेरे पास को। ये क्या है पॉइंट्स। अब मेरे को क्या मिले हैं, हमारे को पॉइंट्स मिले हैं। अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन इसकी मैक्सिमा और मिनिमा कौन से पॉइंट्स पर है, मैंने वैल्यू नहीं पूछी, वैल्यू अपन अगले एग्जांपल लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू कौन से पॉइंट्स पे है, तो बोले इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम, तो बोले अब कौन से पे मैक्सिमा है कौन से पे मिनिमा है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, चेक करने के लिए, चेक कंफर्मेशन के लिए अपन ने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया d² अपॉन dx², डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। अब ये dy अपॉन dx एक बार डिफरेंशिएशन के बाद ये आया तो दोबारा डिफरेंशिएशन, ये बराबर 0 नहीं पुट कर रहा, मतलब मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको 0 के बराबर पुट किया था, लेकिन अभी नहीं करना अपन को, वरना तो अपन करते ही क्यों, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं फिर से तो क्या आएगा बताना ज़रा, अपने पास क्या है 3x² का क्या आ जाएगा 3x², 2 आगे आ जाएगा तो 6x माइनस ये कितना है 15x है तो क्या बचेगा -15। अब ये आया है डबल डिफरेंशिएशन से। अब देखो ज़रा मैं पुट करता हूँ एक बार तो इसके अंदर x बराबर 1 पुट, सॉरी x बराबर 2 है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से मिटा दूँ मैं वाल को, क्लियर है। अब लिख लेना इसको अपनी कॉपी के अंदर, यह है मेरे पास, ठीक है, पीछे वाला काम हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अब डबल डिफरेंशिएशन आया, चेक के लिए क्या कंडीशन थी, d² अपॉन dx², में पुट पॉइंट्स पुट किए, मैंने पॉइंट पुट किए, मान लो मैंने कौन सा पॉइंट पुट किया, 2 पॉइंट पुट किया और एक में मैं क्या कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा। 2 पुट किया तो d² अपॉन dx², क्या बन गया बताना ज़रा, 2 पुट किया तो 6 × 2, x की जगह 2 पुट करना है -15, कितना आया वाल को बताना ज़रा, कितना आया 6 × 2 12, 15 तो -3,
मैं कह दूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो पे अपन को क्या मिलता था बताइए ज़रा, लेस देन जीरो पे क्या मिलता था, मैक्सिमा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो फिर अपन बोलेंगे इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट में 3 पुट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा डी स्क्वायर वाई, तो 6 इंटू एक्स की जगह मैंने 3 माइनस 15, तो ये कितना आ गया +3, ग्रेटर देन जीरो मिलता है अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन, तो एट एक्स बराबर 3 वाई इज क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या मिलेगा बालकों, मिनिमा मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे अपन मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल चलो, अब कोई मान लो तुम्हें एक्सटेंडेड ये क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू भी बताइए, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू बताइए, तो अपन क्या करते हैं फिर इस कंडीशन में, अपन ने पास जो y की इक्वेशन थी उसमें एक बार 2 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे, और 2 पे अपन को क्या मिलेगा, मैक्सिमा। अपन बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। 3 पे अपन को क्या मिलेगा बालकों, मिनिमा। तो अपन x की वैल्यू 3 रख के मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। एक और करते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और अपने पास कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड point at which it is minimum for x greater than equal to 0। x 0 से बड़ा होना चाहिए बस। दूसरा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑल्सो, वैल्यू वही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब 2 क्वेश्चन है इसमें, वही मिनिमम निकालना है। तो अब देखो अगले में y इजकल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बालकों, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, x की पावर -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं कह देता हूँ 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, x की, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1, केवल इसको x की पावर, तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो x की पावर -2, तो उसको मैं नीचे ले आऊँगा तो माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके बराबर पुट करना है, सबसे पहले 0 के बराबर, 0 के बराबर मैंने पुट कर दिया, तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना 1, तो ये इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x बराबर हो गया +-1, x बराबर क्या हो गया +-1। अब मुझे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए बताना है, ग्रेटर देन 0 में एक ही वैल्यू है इसकी, -1 तो लेस देन 0 है, तो मैं कहूँगा x बराबर +1, x बराबर -1, और ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे x बराबर +1 की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पर मेरे को ये मिनिमा मिल रहा हो। तो अपन बोलेंगे कि भाई कहाँ पर मिल रहा है मिनिमा, तो अपन कहेंगे कि x बराबर +1, तो एट x बराबर +1 पर मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो बोले कैसे पता चला मिनिमा ही मिलेगा, चेक तो अपन ने किया ही नहीं इस बार, लेकिन एक ही पॉइंट मिल रहा है और अगले ने मिनिमा पूछा है, तो डेफिनेटली वहाँ क्या मिलेगा माल को, मिनिमा ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब बोले चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, तो अब बता देता हूँ किस तरीके से अपन चेक करेंगे।
देखिए ज़रा क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में, जगह कम है तो अपन उस हिसाब से ही कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये आ गया अपने पास x बराबर +1। अब मैंने कहा डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ 1 - 1/x²। हाँ, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो उसको। सीधा सा अपन क्या करेंगे, x बराबर +1 पर अपन को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमा वैल्यू क्या होगी, तो x + 1/x था, एट x बराबर +1 रखूँ, बताना ज़रा y बराबर क्या होगा, 1 + 1/1 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। देखो कोई बोले मिनिमम इतना ही आएगा, हाँ चेक कर सकते हैं, 2 पुट करें ये आएगा मिनिमम वैल्यू। ये सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया था और ये सेकंड का आंसर। चेक कर लेते हैं बाकी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि मिनिमम ही आ रहा है क्या। x बराबर पॉजिटिव वैल्यू >0 के लिए कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 पुट करो, एक बार 2 पुट किया तो y कितना आया, 2 + 1/2 आधा 2.5 ज़्यादा आ रहा है। चलो 50 पुट कर लो, आपकी इच्छा तो कितना पुट कर लो, 50। y बराबर कितना आएगा, 50 + 1/50, 50 से ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। 1000 पुट करो, 2000 पुट, कुछ भी पुट करो, इससे कम ही आएगा। 0.2 पे पुट कर लो, चलो y बराबर 0.2, 0.2 तो 0.2 + 1/0.2, 0.2 1 में डिवाइड किया तो ये 5.2, 1 से 2 से ज़्यादा है ये वैल्यू। तो मिनिमा कहाँ पर मिल रहा है, तो बोले मिनिमा x बराबर +1 पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, बोले 2 मिल रहा है। मिनिमम वैल्यू मिल कितनी रही है, 2 मिल रही है। आई होप बालकों आपको समझ आया होगा, क्लियर है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो कहीं भी स्लोप बोले अपन को, किसी इक्वेशन दे दे और बोल दे, जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे फाइंड द स्लोप एट फलाना ढिकना, कर दिया था अपने शायद, क्लियर है, एक किया था। आप अपने आप से ये एग्जांपल कर लें, जैसे फाइंड स्लोप एट x बराबर 2 ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये कर लेना अपने आप से, y बराबर x³ + 3x, दूसरा y बराबर 5x²। दोनों का स्लोप निकालना है आपको x बराबर 2 पर। आई थिंक कर सकते हैं आप, स्लोप निकालना भी अपन ने देखा है और अपन ने मैक्सिमा मिनिमा भी। ये 2 मेन एप्लीकेशंस है डिफरेंशिएशन की और डेरिवेटिव्स की। थैंक यू, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ध्यान रखिएगा अपने आप का, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल डॉक्टर फिजिक्स फॉर यू को। धन्यवाद।